जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे भगवद गीता के अध्याय 5 का सार, जो हमें सिखाता है कि जीवन में सही रास्ता क्या है। अर्जुन का सवाल बहुत सीधा था, क्या मुझे कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? यानी क्या सन्यास बेहतर है या कर्मयोग? श्री कृष्ण इसका बहुत स्पष्ट और गहरा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब हमें अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उनके फल की आसक्ति छोड़नी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम काम से ज्यादा उसके परिणाम की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे ये फल नहीं मिला तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हुआ या नहीं। और यही चिंता हमें अंदर से बांध देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम काम करो लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ दो तो वही कर्म तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। अब सवाल आता है कि सच्चा सन्यासी कौन है? क्या वो जो सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। सच्चा सन्यासी वो है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की इच्छा करता है। यानी सन्यास बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे मन की अवस्था है। अगर आपका मन शांत है, अगर आप किसी से जलते नहीं, अगर आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे, तो आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हो। इसके बाद श्री कृष्ण हमें एक और गहरी बात बताते हैं कि अगर हम हर काम भगवान को समर्पित कर दें, तो वो कर्म हमें पाप या बंधन में नहीं डालते। मतलब अगर आप अपना काम इस भाव से करते हो कि ये भगवान के लिए है, ये एक सेवा है, तो आप उसी काम में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाते हो। धीरे धीरे जब इंसान को ये समझ आ जाती है, तो उसका नजरिया बदल जाता है। वो हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान को देखने लगता है। उसके लिए न कोई छोटा होता है, न बड़ा, न अमीर न गरीब। सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि उसे हर जगह एक ही परमात्मा दिखाई देता है। और यही सच्चा ज्ञान है। जब ये ज्ञान आ जाता है, तो इंसान बाहरी सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। फिर उसे छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसका मन स्थिर हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। अगर मन इधर उधर भागता रहेगा, इच्छाएं हमें खींचती रहेंगी, तो शांति नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और भगवान में मन लगाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और अंत में श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान सभी यज्ञ और तप के स्वामी हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि भगवान ही सब कुछ हैं और वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, तब उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है और उसे मिलती है सच्ची शांति। तो अगर पूरे अध्याय 5 को एक लाइन में समझें, तो संदेश यही है, कर्म करो लेकिन उसके फल की आसक्ति छोड़ दो, हर काम भगवान को समर्पित करो और सब में एक ही परमात्मा को देखो। यही जीवन को आसान बनाता है, यही मन को शांत करता है और यही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है।